खबर देहरादून से आ रही है। आज से वैक्सीनेशन का जो है एक और अभियान शुरू हो रहा है। कोरोना का टीका लगाया जाएगा। 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग जो है उन्हें टीका लगेगा। 45 साल से ऊपर के बीमारों को भी टीका लगेगा। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने इसकी तैयारियां की हुई है। सुबह 9 बजे से ये शुरू हो जाएगा। हालांकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको पहले कराना होता है। 3 स्टेप्स हैं इसके, जिसका हम जिक्र करते हैं। और आज वैक्सीनेशन की शुरुआत, दूसरा चरण प्रदेश में जब हम बात कर रहे हैं 7 साल से ज्यादा उम्र के, क्योंकि क्राइटेरिया सेट किया गया था, और 45 साल से ज्यादा की जो किसी वजह से बीमार हैं, क्योंकि ये भी बहुत बेसिक है कि क्या किसी की बॉडी के साथ प्रॉब्लम्स चल रही है, उस चीज का भी ख्याल रखा जाता है। उस लिहाज से वैक्सीन लगाई जाएगी। तो प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने इसकी तैयारियां कर ली हैं। देहरादून से ये बड़ी खबर। सुबह 9 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। आप जानते हैं कि 3 स्टेप्स में वैक्सीन लगाई जाएगी। और आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। अगर हम बात करें, सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी और राज्यपाल के अभिभाषण से इसकी शुरुआत होगी। राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार के कार्यों और भावी योजनाओं का जिक्र होगा। अभिभाषण के दौरान कांग्रेस के हंगामा करने के भी आसार हैं। बजट सत्र में भाग लेने के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है गैरसैंण पहुंच चुके हैं। साथ ही मंत्री और अधिकारी भी गैरसैंण पहुंच चुके हैं। विधानसभा का बजट सत्र प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में हो रहा है। आज से शुरू हो रहा है ये बजट सत्र, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। और राज्यपाल का अभिभाषण आप देखते हैं कि एक परंपरा है, वो होगा पहले और फिर इसकी शुरुआत हो जाएगी। बजट सत्र की शुरुआत हो रही है आज, और आपने देखा कि राज्यपाल का अभिभाषण, उसके बाद इसकी शुरुआत हो जाएगी। चैलेंजिंग और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरी जो है इस सरकार का बजट होगा, फिर आगे चुनाव में जाना है, तो सरकार किन पहलुओं पर ध्यान देती है ये बहुत जरूरी हो जाता है। सुनील हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, बातचीत करते हैं। सुनील, बजट, और इसे हम इस तरह से भी देखें कि ये आम जनता से ज्यादा सरकार का बजट, क्योंकि आगे आपको चुनाव में जाना है, सर पे आपके कुंभ भी है, विपक्ष के पास तमाम मुद्दे भी हैं। किस तरह से आज का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है? बिल्कुल जीनत, क्योंकि चुनाव में जाने से पहले सरकार का ये अंतिम बजट है, त्रिवेंद्र रावत सरकार का। लेकिन ये बजट सेशन कई मायनों में महत्वपूर्ण भी है। आप देखेंगे कि पिछले साल ठीक 4 मार्च को ही मुख्यमंत्री ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था, और ठीक साल भर बाद इस 4 मार्च को गैरसैंण में वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश होने जा रहा है। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के बाद गैरसैंण में ये पहला बजट सत्र है। तो पहली बार ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के बाद राज्यपाल अपना अभिभाषण गैरसैंण में पढ़ रही होगी। आज 11 बजे से गैरसैंण बजट सत्र की शुरुआत होगी। राज्यपाल अपना अभिभाषण सदन में पढ़ेंगे। उसके बाद आफ्टर लंच जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो राज्यपाल के अभिभाषण का पाठ करेंगे। लेकिन आज का जो सत्र है, आज का जो पहले दिन की कार्रवाई है, वो हंगामेदार रह सकती है। जिस तरह से कल जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनका बयान आया कि जो अभिभाषण राज्यपाल सदन में पढ़ेंगी वो राज्य सरकार का एक जो कामकाज है उसका पुलिंदा होगा। और कांग्रेस का कहना है कि राज्य सरकार ने तो एक बहुत बड़ा मुद्दा तो यहीं पर सरकार ने सॉल्व कर दिया। जब हम राजधानी की बात करते हैं और फिर यहाँ से बजट आप पेश करेंगे, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप, और इसे मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा है। दूसरी बात यह कि किस तरह की चर्चाएं हैं, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पर सरकार ज्यादा ध्यान दे सकती है? टूरिज्म को लेके हो, एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है, और किसान हम देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज बहुत बड़ी महापंचायत है, तो ये कुछ प्रेशर्स भी हैं। बिल्कुल जीनत, लेकिन सरकार की कोशिश होगी कि वो, चूंकि उसका अंतिम बजट है, तो सरकार की कोशिश होगी कि वो अधिक से अधिकतम जनता का ध्यान खींचे। इस बजट में लोक लुभावन घोषणाएं हो सकती हैं ताकि चुनाव में जाने से पहले सरकार को इसका फायदा मिले। जहां तक खेती किसानी की बात है, तो सरकार लगातार आपने देखा कि किसानों के लिए एक के बाद एक योजनाएं लागू करती रही है। जिस तरह से उत्तराखंड में किसानों को ब्याज मुक्त लोन दिया जा रहा है, और गैरसैंण से ही मुख्यमंत्री करीब
1000 के से अधिक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको 5 लाख तक का ऋण यहाँ से बिना ब्याज का जो ऋण है उसको आवंटित करने वाले हैं गैरसैंण से। तो बजट में भी बहुत कुछ ऐसा हो सकता है कि जो आम जनता को सीधे तौर पर टच करे। जिस तरह से विपक्ष का लगातार विपक्ष एक मुद्दा बनाता रहा है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, तो गैरसैंण का ये बजट सत्र उन तमाम पहलुओं को टच कर सकता है जिस पर विपक्ष खुद फोकस करने वाला है। तो ये देखना होगा 4 मार्च को जो बजट पेश होगा वो किस तरह की उसमें रूपरेखा होती है, किस तरह से उसमें आवंटन होता है पैसे अलग-अलग का। क्षेत्रों तो को, ये ठीक बात है। तो सरकार की भी कोशिश एलोकेशन होगी बहुत कि वो इंपॉर्टेंट है और सरकारें अमूमन कहा जाता है कि आखिरी बजट के लिए बहुत कुछ बचा के रखती है क्योंकि वो चुनावी बजट भी होता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।